नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज हम दीपकम के कक्षा 7वीं के पहले पाठ प्रथमः पाठः इसका हम अध्ययन करेंगे। प्रथमः पाठः पहला पाठ है हमारा वंदे भारत मातरम। वंदे भारत मातरम यानी कि भारत माता को वंदे है। वंदे यानी कि नमस्कार है, प्रणाम है। तो भारत माता को नमस्कार है, भारत माता को प्रणाम है, वंदन है। यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से आपको बताया गया है कि माता है बीच में, उनके पास में ही उनका बेटा है और उनकी बेटी है, पुत्र और पुत्री है। तो वे जिज्ञासावश अपनी माता से प्रश्न कर रहे हैं। तो क्या प्रश्न कर रहे हैं? प्रश्न कर रहे हैं कि अम्ब अर्थात हे माँ, वयम विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु, वयम यानी कि हम सब, विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु अनेक प्रकार के विभिन्न कार्यक्रमों में, आकाशवाण्याम शालायाम च वंदे मातरम इति गीतम बहुत्र शृणुमः। हे माँ, हम सभी विभिन्न प्रकार के अनेक प्रकार के कार्यक्रमों में, आकाशवाण्याम और आकाशवाणी में अर्थात जो आकाशवाणी दूरदर्शन पर आता है, शालायाम यानी पाठशाला में, वंदे मातरम इस तरह का जो नारा है वंदे मातरम, या ये जो गीत है इति गीतम, इस गीत को बहुत्र शृणुमः बहुत जगह सुनते हैं, बहुत सुनते हैं। किंतु अस्य अर्थम न जानीमः, किंतु इसका अर्थ नहीं जानते कि इसका अर्थ क्या है, क्या मीनिंग है। मातः, हे माता, अस्य कः अर्थः, उनका पुत्र उनसे पूछ रहा है। तो तभी उनकी पुत्री भी उनसे पूछती है। पुत्री क्या कहती है कि इदम गीतम कः लिखितवान, इदम गीतम कः लिखितवान, यह गीत किसने लिखा है, यह गीत किसने लिखा है। इदम गीतम कः लिखितवान, यह गीत किसने लिखा है। इत्यपि, इति अपि, यह भी, मम मतलब मेरी, जिज्ञासा अस्ति यानी कि जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है। इदम गीतम कः लिखितवान इत्यपि मम जिज्ञासा अस्ति, यह गीत किसने लिखा, यह भी मेरी जिज्ञासा है, मेरी जानने की इच्छा है ना, मेरी क्वेरी है। अब आगे माता कहती हैं, जब उनका बेटा उनसे पूछता है ना कि हे माँ, मैंने बहुत सारे विभिन्न कार्यक्रमों में, आकाशवाणी में, पाठशाला अर्थात विद्यालय में वंदे मातरम इस गीत को बहुत सुना है, किंतु इसका क्या अर्थ है ना, इसका अर्थ जानना चाहता हूँ। माता अस्य कः अर्थः, मैं इसका अर्थ नहीं जानता हूँ, इसलिए माँ इसका अर्थ बताओ, क्या अर्थ है इसका। तो बेटी भी कहती है कि इदम गीतम कः लिखितवान, और यह गीत किसने लिखा, इसकी भी मेरे मन में बहुत जिज्ञासा है। तो अब माता कहती है वत्सौ यानी कि हे दोनों बच्चों, महान देशभक्तः, महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्यायः 1882, 1882 को क्या कहेंगे, 1882 लिख सकते हैं, 82 अधिकम तमे वर्षे यानी कि 1882 ईस्वी सन में आनंद मठः इति नामकम उपन्यासम लिखितवान। आनंद मठ इस नाम का उपन्यास लिखा गया, किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा। कौन सी ईस्वी में, तो 1882 ईस्वी में। कौन सी ईस्वी में, तो 1882 ईस्वी में। वंदे मातरम इति गीतम तस्मिन् एव उपन्यासे वर्तते, ये जो वंदे मातरम जो गीत है, ये उसी उपन्यास में, उसी पुस्तक में, आनंद मठ नाम के जो उपन्यास है उसमें यह लिखा गया है। वंदे मातरम इत्यस्य अर्थः, वंदे मातरम इसका अर्थ अस्ति मतलब है, यत यानी कि अहम मातुः वंदनम करोमि, मैं माता को वंदन करता हूँ, मैं माँ को प्रणाम करता हूँ। और ये किसके लिए संबोधित हुआ है, तो भारत माता के लिए। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आया इतना कि उसकी माँ ने क्या जवाब दिया कि महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने 1882 ईस्वी सन में आनंद मठ नाम का एक उपन्यास लिखा। वंदे मातरम यह गीत उसी उपन्यास में दिया गया है, उसी उपन्यास में है। वंदे मातरम इसका अर्थ है कि हे माँ, हे माता, मैं तुम्हें वंदन करता हूँ, तुम्हें प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। ठीक है,
इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। मातः, अब देखिए फिर से जो बेटी है उनके मन में फिर से जिज्ञासा आई। क्या बोला? मातः इदम गीतम कस्याम भाषायाम अस्ति, यह गीत किस भाषा में है ना। देख रहे हैं आप, ये संवाद, आपसी संवाद है। इतने आसान वाक्यों में हम संवाद कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो माता यानी कि हे माँ, इदम गीतम कस्याम भाषायाम अस्ति, यह गीत कस्याम भाषायाम, कस्याम यानी कि किस भाषा में, कस्याम भाषायाम यानी किस भाषा में, अस्ति यानी कि है, किस भाषा में है। तो माता कहती है, पुत्री एतत् गीतम संस्कृतम बांग्ला च इति भाषाद्वये वर्तते। यह जो गीत है यह दो भाषाओं में है, एक है संस्कृत भाषा में और दूसरी है बांग्ला भाषा में। ठीक है, तो ये भी हम याद रखने लायक बातें हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे लिखते हैं। अब बेटा पूछ रहा है, मातः हे मातः, हे माँ, अस्मिन् गीते वर्ण्यः विषयः कः अस्ति। बोल रहे हैं कि इस जो गीत है इसमें वर्णित, वर्ण्य यानी कि वर्णित, इसमें किस गीत, कोई ना कोई गीत होता है, उसमें किसी न किसी चीज़ का वर्णन होता है ना, किसी न किसी चीज़ के बारे में लिखा रहता है, किसी न किसी चीज़ के में गाया जाता है। तो अस्मिन् गीते, इस गीत में, वर्ण्यः विषयः मतलब वर्णित विषय जो है, जिसके बारे में लिखा गया है, कः अस्ति क्या है, कौन है। ठीक है, क्या विषय है इसमें, किस विषय का वर्णन किया गया है। तो माता कहती है, पुत्र, हे पुत्र, अस्मिन् गीते, इस गीत में भारत मातुः स्वरूपस्य रम्यम वर्णनम अस्ति। कह रहे हैं कि बेटा इस गीत में भारत मातु, भारत माता का स्वरूपस्य, स्वरूप के, स्वरूप यानी कि उनका स्वरूप कैसा है, वो कैसे दिखते हैं, क्या उनका स्वरूप है, क्या उनकी विशेषताएं हैं, उनके स्वरूप का रम्यम यानी कि रमणीय, जो हमारे मन को बहुत अच्छा लगेगा सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, ऐसा वर्णन है। ठीक है, समझ गए? यहाँ तक सभी को आ गया समझ में? तो ये था पहला पृष्ठ। इसके बाद आगे भारत माता, ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर मानचित्र दिया गया है, यानी कि नक्शा दिया गया है भारत का, है ना। और भारत का नक्शा जो दिया गया है इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, आप देख रहे हैं। उसमें क्या बताया गया है? तो इसमें बताया गया है, भारत माता प्राचीनानि तीर्थ क्षेत्राणि नगराणि पवित्राः नद्यः श्रेष्ठाः पर्वतमालाः च। इसमें भारतवर्ष की प्राचीन जो तीर्थ क्षेत्र हैं, है ना, धार्मिक क्षेत्र हैं, तीर्थ क्षेत्र हैं, उसके बारे में, और नगरों के जो प्रसिद्ध नगर हैं उनके बारे में, पवित्राः नद्यः, पवित्र नदियां हैं, उनको चिन्हित किया गया, उनके बारे में, यानी कि उन्हें चिन्हित किया गया कि किस किस जगह में, मानचित्र में, मैप में, वो किस किस जगह कौन सी नदियां हैं, कौन से क्षेत्र हैं, कौन से तीर्थ क्षेत्र हैं, कौन से तीर्थ नगर हैं। ठीक है, तीर्थ नगर यानी कि हरिद्वार कहाँ है, यमुना कहाँ है, नदी की बात करेंगे तो गंगा कहाँ है, कौशिकी कहाँ है ना, वैसे ही विंध्याचल पर्वतमाला कहाँ है, हिमालय पर्वतमाला कहाँ है, सिंधु कहाँ है, इस तरह इसमें ब्रह्मपुत्र कहाँ है, ये सारी नदियों और तीर्थों के बारे में और श्रेष्ठ पर्वतमालाओं के बारे में यहाँ पर चिन्हित किया गया, उन्हें बताया गया है कि मैप में ये किस जगह है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं सामने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, है ना, 1 से लेकर के 54 चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, जिनमें तीर्थ क्षेत्रों के नाम भी हैं और तीर्थ नगरों के नाम भी हैं और पर्वतमालाओं के नाम भी हैं, धामों के नाम भी हैं और प्रसिद्ध पवित्र नदियों के नाम भी हैं। ठीक है, ये सब यहाँ पर नंबर के अनुसार दिए गए हैं। आप नंबर में ढूंढ सकते हैं कि कौन सी नदी, कौन सा क्षेत्र किस राज्य में और किस जगह में पड़ता है। ठीक है, तो ये हम इस पार्ट को, इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि आगे ये पार्ट और चलेगा। अभी आप देखेंगे यहाँ तक और जाएगा, या फिर ऐसा करते हैं कि इस पार्ट को हम आगे जाने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ तक इसको पूरा कर लेते हैं, जहाँ तक ये कॉमिक्स के जैसे है। तो कह रही है, बेटा कह रहा है, देखो बेटा क्या कह रहा है कि अम्ब, हे माता, एतस्य गीतस्य किम वैशिष्ट्यम। एतस्य गीतस्य यानी कि इस गीत का, हे माँ, इस गीत का, इस गाने का, किम वैशिष्ट्यम क्या विशेषता है, वैशिष्ट यानी विशेषता क्या है इस गीत की। ठीक है, तो माता कहती है, बालौ, हे बच्चों, स्वतंत्रतायाः आंदोलने सर्वे देशभक्ताः एतत् गीतं मंत्रम इव गायन्ति स्म। सम्प्रति अपि इदं गीतं श्रुत्वा
गीत्वा च वयम सर्वे भारतीयाः प्रेरिताः भवामः। वो कह रही हैं कि बच्चों ये जो गीत है ना, ये गीत, इस गीत को स्वतंत्रताया आंदोलन ने, जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, परतंत्र था, गुलाम था, उस समय जब स्वतंत्रता की लड़ाई हो रही थी, युद्ध हो रहा था, तो उस समय उन आंदोलनों में सर्वे देशभक्ताः, सभी देशभक्त थे, एतत् गीतम, इस गीत को, मंत्रम इव, अर्थात मंत्र के जैसे, जैसे हम भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान का मंत्र जपते हैं वैसे ही गायन्ति स्म, गाते थे। संप्रति, इस समय भी, अपि मतलब भी, संप्रति मतलब आजकल भी, इस समय भी, आजकल भी, इदम गीतम, इस गीत को, श्रुत्वा सुनकर, गीत्वा और गाकर, च का मतलब होता है और, गीत्वा यानी गाकर, सुनकर और गाकर, वयम सर्वे, हम सभी, भारतीयाः प्रेरिताः भवामः, हम सभी भारतीय प्रेरित होते हैं, हमें प्रेरणा प्राप्त होती है, प्रेरणा मिलती है। तो बेटी कहती है अम्ब, यहाँ पर भी फिर बेटा ही कह रहा है, बेटी तो सिर्फ सुन रही है। बेटा कह रहा है कि अम्ब, हे माँ, आवाम अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य विषये अपि किंचित ज्ञातुम इच्छावः। हम दोनों, अस्माकं यानी हमारे, राष्ट्रध्वजस्य यानी राष्ट्रीय ध्वज के, राष्ट्रीय जो झंडा है उसके विषय में, अपि विषय में भी, किंचित ज्ञातुम इच्छावः, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ जानने की इच्छा रखते हैं, सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो माता कहते साधु, बहुत बढ़िया, शाबाश। अधुना वयम भारत मातुः त्रिवर्णध्वजस्य विषये जानीमः। अब हम सभी यानी कि हम तीनों और हम सभी, भारत मातुः, भारत माता के, त्रिवर्णस्य ध्वजस्य, तिरंगे के, त्रिवर्ण ध्वजस्य अर्थात तिरंगे के, च मतलब और, तिरंगे के विषय में, अब अधुना मतलब अब, हम सभी भारत माता के और तिरंगे के विषय में जानीमः, जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये पाठ पूर्ण हुआ। इसके बाद का जो पाठ है वह अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और यदि इस चैनल के माध्यम से आप और भी कुछ सीखना चाहते हैं, जैसे कि 6, 7, 8 के जो संस्कृत की पुस्तकें हैं उसके जो पाठ हैं, उसका जो अर्थ रहेगा और उसके जो सॉल्यूशंस रहेंगे वो इस वीडियोज़ के माध्यम से आपके पास आते जाएंगे। और उसके साथ साथ ही जो नई पुस्तकों पर आधारित, जो संस्कृत की हैं, हिंदी है और साइंस है, मैथ्स है, इन चारों विषयों से संबंधित वीडियोज़ आपको इन चैनल पर प्राप्त होंगे। तो यदि आप इससे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय लिखें। तब तक के लिए नमस्कार।